पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक आदमी की तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसने 2 लाख रुपए के लिए अपने माथे पर बाउटी वर्क का टैटू करवाया था। हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक के चलते उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उसी स्पेलिंग मिस्टेक के नाम पर नया मीम कॉइन लॉन्च हो गया और ट्रेडिंग फीस और कम्युनिटी सपोर्ट से 15,000 से लेकर $17,000 यानी कि करीब करीब 14 लाख से 16 लाख रुपए तक उसने कमा लिए। इसी तरह कुछ लोग कार पर स्प्रे पेंट कर रहे हैं तो कुछ ने कैमरा के सामने नौकरी छोड़ने के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को ऐसे अजीबोगरीब स्टंट करने का पैसा देता है। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है pump.fun का गो मार्केट प्लेस। इसकी टैगलाइन ही है पे एनीवन टू डू एनीथिंग, मतलब किसी को कुछ भी करने का पैसा दे दो। तो आखिर pump.fun गो है क्या, लोग इस प्लेटफॉर्म पर कुछ भी करने को तैयार क्यों हैं और इस किए धरे के बदले पैसा क्यों और कैसे मिल रहा है, समझते हैं इस पूरी कहानी को। सबसे पहले समझते हैं pump.fun प्लेटफॉर्म को। साल 2009 में लोगों ने पहली बार बिटकॉइन का नाम सुना था, पहली और सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी, यानी कि वो डिजिटल करेंसी जो किसी बैंक या सरकार के कंट्रोल में नहीं होती थी। धीरे धीरे लोगों को यह आइडिया पसंद आने लगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। क्रिप्टो कॉइन बनाना आसान काम नहीं था। ब्लॉकचेन समझनी पड़ती थी, कोडिंग सीखनी पड़ती थी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ते थे और कई बार डेवलपर्स की भी मदद लेनी पड़ती थी, यानी कि आम आदमी के लिए अपना कॉइन बनाना लगभग नामुमकिन था। इसी काम को आसान कराने के लिए साल 2024 में एंट्री हुई pump.fun की। pump.fun ने क्रिप्टो की दुनिया का वही काम किया जो यूट्यूब ने वीडियो बनाने वालों के लिए किया था, यानी कि जैसे आज कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन निकालकर यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है, वैसे ही pump.fun ने किसी भी इंसान के लिए अपना क्रिप्टो टोकन बनाना आसान कर दिया था। यहाँ ना आपको कोडिंग सीखने की जरूरत थी, ना ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनना था। बस टोकन का नाम डालिए, उसकी एक फोटो लगाइए और कुछ ही मिनटों में आपका खुद का क्रिप्टो टोकन तैयार हो सकता था। फिर समय के साथ साथ एक नया ट्रेंड भी शुरू हुआ, मीम कॉइन्स, यानी कि ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स जो किसी मजाक, वायरल मीम, ट्रेंडिंग इंसिडेंट्स या फिर सोशल मीडिया हाइप पर बेस्ड हो। pump.fun ने इसी को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते उसके क्रिएटर्स और नए इन्वेस्टर्स लाखों डॉलर कमाने लगे। अब pump.fun ने 4 जून को एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम है pump.fun go। ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली किसी टास्क के बदले क्रिप्टो रिवॉर्ड डिक्लेयर कर सकता है और जो उस टास्क को पूरा करेगा वो रिवॉर्ड क्लेम भी कर सकता है। ये एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस और गेमिफिकेशन का मिक्सचर है जहां जितना अजीब टास्क उतनी ज्यादा पब्लिसिटी होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने नए क्रिप्टो टोकन की पब्लिसिटी करवानी है। मैं गो पर जाकर एक टास्क डालूंगी कि जो मेरे टोकन का पोस्टर या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा उसे इस काम का पैसा दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात बस ये है कि टास्क को पोस्ट करने के साथ ही रिवॉर्ड मनी को जमा करवाना पड़ता है ताकि बाद में कोई अपने रिवॉर्ड मनी को देने से मुकर ना जाए। इसके बाद दुनिया में कहीं भी बैठा कोई भी इंसान उस टास्क को पूरा कर सकता है। काम पूरा होने के बाद उसे फोटो, वीडियो या फिर कोई और सबूत अपलोड करना जरूरी होता है ताकि साबित हो सके कि उसने सच में वो टास्क पूरा किया है। फिर pump.fun की टीम वही सबूत देखती है। अगर उन्हें लगता है कि काम सही तरीके से हुआ है तो वो रिवॉर्ड का पैसा उसे दे सकती है। इस प्लेटफॉर्म का सबसे वायरल मामला अरीवू नाम के एक आदमी का रहा जो तमिलनाडु का रहने वाला है और एक सिक्योरिटी गार्ड है। गो प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट आया था जिसमें उसे अपने माथे पर बाउटी वर्क टैटू बनवाना था और बदले में 40 SOL का रिवॉर्ड दिया जाना था। इसकी कीमत करीब 2400 से लेकर $2600 थी, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए। अरीवू ने टास्क को बिल्कुल वैसा ही पूरा किया जैसा लिखा गया था। बस यहाँ दिक्कत ये थी कि बाउंटी पोस्ट करने वाले ने टोकन का नाम लिखते समय बाउंटी वर्क से N अक्षर को हटा दिया था। अरीवू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसके टास्क का पैसा उसे नहीं मिल पाया। लेकिन यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि pump.fun का नया टोकन बनाना बहुत आसान है। कोई भी कुछ ही मिनटों में अपने मनचाहे नाम का नया क्रिप्टो टोकन लॉन्च कर सकता है। तो जब अरीवू का मामला वायरल हुआ तो लोगों ने देखा कि पूरी गड़बड़ एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हुई है। कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसी गलती की जो ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है उसी के नाम पर एक नया टोकन बना दिया जाए। बस फिर क्या था, कुछ ही मिनटों में बाउटी वर्क नाम का एक नया मीम कॉइन लॉन्च कर दिया गया। अब क्योंकि सोशल मीडिया पर पहले से ही हर कोई अरीवू की बात कर रहा था, इसलिए लोगों ने मजाक मजाक में बाउटी वर्क टोकन खरीदना भी शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये एक नया ट्रेंड बन गया। लॉन्च होने के कुछ ही घंटे के अंदर अंदर इस टोकन की टोटल वैल्यू यानी कि मार्केट कैप
6 लाख डॉलर यानी कि करीब 5 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गई। सिर्फ 24 घंटे में इसमें 35 लाख डॉलर से ज्यादा की ट्रेडिंग हुई और 2600 से ज्यादा लोग इसके होल्डर बन गए। हालांकि इस फन चैलेंज के अलावा प्लेटफॉर्म पर कई अजीबोगरीब कामों के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। ऐसा ही एक टास्क में हंटर बाइडेन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हैं, उन्होंने भी दिया था। उन्होंने एक नारा जो था वो कैमरा पे बोलने के लिए हजारों डॉलर का इनाम रखा था। एक टास्क में तो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मैस्कॉट की ड्रेस पहनकर स्काई डाइव करने वालों के लिए $50,000 से ज्यादा का इनाम रखा गया है। इसके अलावा सिर मुंडवाने, आईब्रो को रिमूव करवाने, शराब पीने का डेयर पूरा करने, सड़कों पर अजीब स्टंट करने और बेघर लोगों के इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के टास्क भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हालांकि एक टास्क में करीब 6 से 7 लाख डॉलर का इनाम रखा गया था, जिसमें खुद को नुकसान पहुंचाने का टास्क था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे ब्लू व्हेल चैलेंज से कंपेयर किया और कहा कि अगर पैसे के लालच में लोग खतरनाक काम करने लगे तो इसका अंजाम बेहद गंभीर हो सकता है। मामला इतना बढ़ गया कि न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हालुक तक ने इस प्लेटफॉर्म को डिस्टोपियन नाइटमेयर यानी कि एक डरावना भविष्य बताया। सवाल भी यही है कि अगर किसी को पैसा देकर कुछ भी करवाया जा सकता है तो उसकी सीमा आखिर तय कौन करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।